नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गांव चूहड़ माजरा। मैं आज आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। पूरा गांव कैसे बसा, मैं कैसे बसा और आज से 50 साल पहले मैं कैसा था, आज कैसा हूँ। और आपका सहयोग अगर मुझे ऐसे ही मिलता रहा, जिस तरह से प्यार आपने मुझे पिछले कुछ सालों में दिया है, और गुरु ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही, तो यकीन मानना मैं आपको चंडीगढ़ की बराबरी करके दिखाऊंगा। मैं आपको अयोध्या की बराबरी करके दिखाऊंगा। मैं आपको तिरुपति की बराबरी करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेरा गांव चूहड़ माजरा है जो उत्तरी गोलार्ध में 29 85 42 नॉर्थ व 76 59 81 में स्थित है। ये आप जो आज की टेक्नोलॉजी है गूगल, उस पर जाकर देख सकते हैं। यह भारत के प्रगतिशील, विकसित व हरे भरे हरियाणा राज्य के कैथल ज़िले में बसा हुआ है। पहले कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल एक ही थे, लेकिन आज मैं बात करूं तो जो मेरा ज़िला है वो कैथल है। और मेरे उत्तर में डांड, बबनावा, मेरे दक्षिण में फरल, मेरे पूर्व में कोड़, चंदलाना तथा पश्चिम में अगर बात करूं सोलू माजरा गांव बसे हुए हैं। मैं एक मध्यम क्षेत्रफल वाला, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त, बहुत पढ़ाई वाला, उच्च साक्षरता वाला, शिक्षित व विकसित गांव हूँ। इसको इस स्थान पर, या कहूँ मुझे इस स्थान पर आबाद हुए लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। जो गांव की आबादी रहने के स्थान व पुरातात्विक दृष्टि से लगभग सही लगता है, क्योंकि ये किताबें हैं जो हमें बताती हैं, लेकिन जो गांव में रह रहा है उसको कहीं ना कहीं पता रहता है, पता चलता है कि स्थिति क्या है। अगर मैं अपने प्राचीन इतिहास की बात करूं, जो हमारे पूर्वज थे, करेला जमोला, जो कभी जींद रियासत के अंतर्गत आता था, नामक स्थान से आकर यहाँ पर बसे थे। प्रारंभ से मैं कई 100 वर्षों तक फरल गांव में या इसके आसपास बसेरा रहा होगा, क्योंकि दोनों के गांव की बहुत सी बातें, व्यवहार व रीति रिवाज एक जैसे हैं। जैसे मेरे गांव के कुल पुरोहित आरंभ से ही फरल गांव से आते हैं। फल्गु के पावन पवित्र सरोवर पर आज भी हमारे गांव का घाट अलग से है। अन्य भी बहुत सारी एकरूपता हैं। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक संवंत खेड़ा नामक स्थान पर, जो अभी दक्षिण में है, भी आबाद रहा। वर्षों से खुदाई के दौरान पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। इस उथल पुथल के बाद यह स्थान आबाद हुआ, जिसके पीछे एक महान ऋषि चूहड़ साधु की कथा भी प्रचलित है। जो मेरे गांव के निवासी हैं, जो मेरे अंदर रहते हैं, उन सबको ये सब पता है। मेरे में सभी जातियों व पंथों के लोग बड़े स्नेह व अपनेपन से रहते हैं दोस्तों। कुछ लोग बाद में अन्य गांव से आकर भी बसे। आज भी उनको इसी गांव के नाम से जाना जाता है, जैसे ब्राह्मण, कुम्हार व हरिजन आदि। 15वीं शताब्दी तक रहन सहन के मामले में अस्थिरता बनी रही। अगर मैं बात करूं राजनीति की, जो करनी बहुत ज़रूरी है, गांव के आबाद होने से लेकर, या कहूँ मेरे आबाद होने से लेकर और आज तक राजनीतिक उथल पुथल होती रही हैं। गांव का राजनीतिक इतिहास भी बड़ा गौरवान्वित करने वाला है। मेरा इतिहास बहुत अच्छा है। अतीत के समय में हर मुश्किल व मुसीबत का सामना डटकर व साहसिक तरीके से किया। चाहे मुग़ल काल रहा हो, चाहे अंग्रेजी शासन रहा हो, मेरे लोगों ने अपनी आन बान शान की रक्षा प्राण न्यौछावर करके भी करी। गांव में सिख शासन का भी प्रभाव रहा है।
गांव में सिखों का एक किला है, बगीचा व कुआं होता था। हमारे जो पूर्वज हैं केश रखते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरे गांव के जो पूर्वज थे वो जैसे सिख लोग हैं अपने केश रखते हैं, ऐसे ही केश रखते थे। आज भी गांव में एक परिवार को सिंहों के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी शासन में भी काफ़ी बदलाव आया दोस्तों। लोग शिक्षा से भी जुड़े, लोगों ने बहुत सी यातनाएं भी सही अंग्रेजी शासन के अंदर, लेकिन फिर भी लोग अपने समाज की, अपने देश की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अंग्रेजी शासन से भी बहुत लड़े। देश, धर्म व समाज की रक्षा में लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं दोस्तों। मेरे जो गांव के निवासी रहे हैं उन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह की फ़ौज में हर घर का बड़ा बेटा शामिल हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने फ़ौज बनाई थी उसमें हर परिवार का जो बड़ा बेटा था उसमें शामिल हुआ, जिसके कुछ ज्ञात साक्ष्य भी हैं आज की तारीख में। आज़ादी की दोनों लड़ाइयों में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत सी यातनाएं भी सही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कई सिपाही मेरे गांव से शामिल थे, या मैं कहूं कि इस गांव के लोगों ने आज़ादी में बहुत योगदान दिया है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। आज़ादी के बाद भी भारतीय सेना में शामिल होकर देश की रक्षा की। 1962, 65, 71 व 1999 की जो लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर इस गांव के जवान डटे रहे। आज भी बहुत से युवा देश की सरहद पर तैनात हैं, जिन पर सभी को गर्व है। 7 जनवरी 1993 को किसान पुत्र लखपत सिंह ने अपने अधिकारों के लिए अपना बलिदान दे दिया। गांव के बस स्टैंड पर उनकी प्रतिमा स्थापित है, जो आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप कभी इस गांव के, मेरे गांव के बस स्टैंड से निकलें तो आप जो ये हमारे अमर शहीद हैं लखपत सिंह जी, इनको श्रद्धांजलि देकर जरूर जाएं। वो निस्संग गोलीकांड में शहीद हुए थे। गांव में सभी कार्यों में समाज के सभी लोगों की सकारात्मक व रचनात्मक भागीदारी होती है, और मेरे गांव के मध्य में बनी भव्य, विशाल, सुंदर, सुसज्जित, अद्भुत व अद्वितीय 2 मंजिला ऊंची जो चौपाल है, इसका जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अगले भाग में किए गए चित्रकारी के रंग आज भी ज्यों के त्यों हैं, वैसे के वैसे हैं दोस्तों। इसके साथ ही गांव के मान सम्मान का प्रतीक एक चबूतरा भी बनाया गया था, जिस पर बैठकर शादी ब्याह की रस्म पूरी की जाती थी। सामूहिक अनाज आदि भी इकट्ठा किया जाता था। इसके मध्य में एक नीम का पेड़ भी होता था। उसके साथ ही सदरी का निर्माण किया गया था, जिसके भंडारण में, जिसका इस्तेमाल अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था, जिसको हम एक भंडारण गृह भी कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम में एक तालाब भी होता था, जिसको गुहला जोड़ कहा जाता था। वहीं पर ऋषि चोड़ साधु की समाधि है। इन सब का निर्माण सामाजिक भागीदारी से ही कहीं ना कहीं हो पाया। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा गांव है वो बिल्कुल एक ऐसा गांव है जिसके अंदर सारी की सारी 36 बिरादरी, सभी लोग एक होकर बड़े प्यार से रहते हैं। गांव का धार्मिक सद्भाव भी बहुत मिलनसार व अपनत्व वाला है दोस्तों। गांव के पूर्व में स्थित एक डेरा है। एक डेरा गांव के पूर्व दक्षिण दिशा में भी स्थित है, जिसको बकारा वाला डेरा के नाम से जाना जाता है। अब यह डेरा वीरान है। गांव के समीप वाले डेरे में एक शिवालय होता था, जिसमें संध्या व उपासना की जाती थी। 1984 में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण लाला अमरनाथ ने अपने पिता सेठ बनारसी दास की याद में करवाया। इसके साथ ही प्राचीन सैयद भी है, जिसको सभी पंथों के लोग पूजते हैं। 24 दिसंबर 1908 को ये जो तारीख है, ये एक याद करने वाली यादगार तारीख है, जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। और ये इतिहास एक बार जो हो गया, ये पता नहीं कितने अगले हजारों वर्षों तक, या मैं कहूँ जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी, ये तारीख भूलने वाली नहीं है। 24 दिसंबर 1908 को विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु, संत जगत गुरु स्वामी परमानंद जी का जन्म आपके गांव में, या कहूँ मेरे गांव में हुआ है। उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी सामाजिक भागीदारी से किया गया है।
यहाँ पर 24 दिसंबर को हर साल वह गुरु जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जिसमें चाहे सरकार हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे गांव के निवासी हों, सभी लोग बड़े श्रद्धापूर्वक उसमें भाग लेते हैं और अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए चाहे उनको दान देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हमेशा करते आए हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार था, शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा। गुरु जी के एक विश्वविख्यात संत हैं। हरियाणा सरकार ने उनकी जयंती को वैकल्पिक अवकाश भी घोषित किया है। जैसे आपको पता है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी 2 साल पहले अपना ये जो गुरुकुल है अंजनथली में, वहाँ पर आए थे और समाज की बात को मानते हुए उन्होंने 24 दिसंबर को हर साल जो एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसको घोषित किया था। आधुनिक स्थिति की अगर बात करूं, मैं आज की बात करूं, आज़ादी के बाद गांव में विकास की रफ्तार बहुत तेज हुई। गांव ने हर क्षेत्र में तरक्की की, चाहे वो कृषि हो, सरकारी नौकरियां हो, व्यापार हो, अन्य कोई क्षेत्र। गांव के अगर मैं सरपंचों की बात करूं, इस तरह से रहे हैं। जो पहले सरपंच थे वो थे चौधरी लाल सिंह जी, उसके बाद आए चौधरी चतर सिंह सुपुत्र चौधरी कुंदन जी, चौधरी मेहर सिंह सुपुत्र चौधरी देशराज जी, चौधरी बाबूराम सुपुत्र चौधरी बख्तौरा जी, चौधरी मीराराम सुपुत्र चौधरी जीवनाराम, चौधरी श्रीमती निर्मला धर्मपत्नी चौधरी राजीराम जी, इसके बाद चौधरी जगदेव सुपुत्र चौधरी रामशरण जी, चौधरी रामदिया सुपुत्र चौधरी छोटू राम जी, श्रीमती धन्नो देवी धर्मपत्नी चौधरी गजय सिंह जी, श्री सतपाल फौजी सुपुत्र श्री रामधारी जी, श्रीमती कविता रानी धर्मपत्नी चौधरी कुलदीप, जो आज की तारीख में मेरे सरपंच हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करें, मुगल काल से अलंबनदार भी हैं, इनकी संख्या 2 थी, अब ये 4 हैं। एक नंबरदार की मृत्यु के बाद अब संख्या 3 है, जिनके नाम मैं अगर कहूँ तो वैसे हैं चौधरी धर्मपाल सुपुत्र चौधरी केशवराम, चौधरी हिसम सिंह सुपुत्र चौधरी चतुराम और श्री राजवीर सुपुत्र श्री भूप सिंह। गांव में साक्षरता दर लगभग 100% है दोस्तों। ये हैरानी होने वाली बात नहीं है। गांव में कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में अनपढ़ नहीं है, जो किसी भी बिरादरी से हो। आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहा है। गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। उसके बाद पहले पढ़ने के लिए जो लोग थे कोड़ में, फर्ल में या पुंडरी जाते थे, लेकिन सन 2012 में कुमारी ईशा रानी पुत्री अधिवक्ता मगन सिंह मात्र 22 वर्ष की उम्र में जज की कुर्सी तक भी पहुंच गई। शायद वो हमारे समाज की पहला महिला जज भी थी। सुशील कुमार पुत्र पंडित नैनाराम ने CBI तक का सफ़र पूरा किया। अन्य भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि गांव में 2 अस्पताल हैं, एक गांव के पश्चिम में व एक पूर्व में है। 1982 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री चौधरी शिवराम वर्मा जी की देन हम इसको कह सकते हैं, और हमेशा हम चौधरी शिवराम वर्मा जी के कर्जदार हैं, और ये जो कर्ज है शायद हमारी अगली 10 पीढ़ियाँ भी ना उतार पाएँ। यहाँ सभी प्रकार की यथासंभव चिकित्सा प्रदान की जाती है। आज गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम व सरकारी हाई स्कूल भी हैं। गांव में 2 निजी विद्यालय भी शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। एक ज्योति फ्लावर मॉडल स्कूल है जिसके संचालक मास्टर जसमेर सिंह हैं। दूसरा आर्य नव ज्योति स्कूल है जिसके प्रबंधक मास्टर श्री संजय व श्री सोमदत्त शर्मा जी हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ खेल की। खेल के क्षेत्र में गांव का स्वर्णिम इतिहास रहा है दोस्तों। कुश्ती, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, दौड़ व वॉलीबॉल प्राचीन समय से ही खेले जा रहे हैं। मेरे गांव में, मेरे मैदान में कबड्डी में अगर मैं बात करूं, धर्म सिंह, दीवान सिंह, गोपाल व रमेश आदि अपने समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। वॉलीबॉल का स्तर भी काफ़ी अच्छा रहा है। गांव की वॉलीबॉल टीम 2012 में स्टेट चैंपियन रही। संदीप कुमार पुत्र चौधरी रणधीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहे हैं। सुरेंद्र, सुरेश, अभिषेक आदि खिलाड़ी नेशनल चैंपियन रहे हैं। अगर मैं मातृशक्ति की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, आरती रानी, शैलजा राम, प्रियंका रानी तथा अन्य खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन रही हैं। पंडित जयकिशन, मास्टर रामपाल व पालाराम जी अद्भुत धावक रहे हैं दोस्तों। ये जानकारी आपको नहीं थी। अन्य खेलों में भी काफ़ी उपलब्धि हैं। आज 500 से अधिक बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण के साथ साथ अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने समाज का, अपनी कौम का,
अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं दोस्तों। मेरा गांव, मैं वास्तव में बेमिसाल हूं दोस्तों, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मेरी एकता की मिसाल दी जाती है। ईश्वर की कृपा मेरे गांव के ऊपर ऐसी ही बनी रहे, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर ऐसी बनी रहे, ऐसी मैं हमेशा कामना करता हूं। और दोस्तों बात करें, जयसिंह पुत्र निहाला ने साधन व संसाधन के अभाव में अपने दोनों बच्चों रमेश कुमार व कृष्ण कुमार को हरियाणा पुलिस की सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। चौधरी छोटू राम की धर्मपत्नी ने विधवा होने के बावजूद अपने दोनों बच्चों सतीश कुमार व रेलवे व पवन कुमार को पहले नौसेना में अब कैनरा बैंक की सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। अगर मैं बात करूं पंडित सतबीर जी की, सपुत्र अनंतराम ने साधनहीन होते हुए भी अपने दोनों बच्चों को भारतीय सेना तक पहुंचाकर उनमें भर्ती करवाया व देश की जो एक जिम्मेवारी होती है हर नागरिक की, हर गांव की, वहां तक पहुंचाया। महेंद्र डॉक्टर पुत्र चौधरी भाग सिंह ने भी अपने दोनों बच्चों की देश सेवा में भेजकर अपने गांव व समाज को नाम ऊपर किया। सुल्तान पुत्र श्री सीताराम नाई ने भी अपने दोनों बच्चों को सेना में भर्ती कराया। श्री जातिराम ने भी अपने दोनों लड़कों को साधन व संसाधन के अभाव में होते हुए भी, आज स्थिति बदल चुकी है लेकिन पहले स्थिति कुछ और थी, सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। एडवोकेट मगन सिंह ने पूरे परिवार ने संघर्षों व कठिनाई का सामना करते हुए न सिर्फ खुद को बल्कि अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाया। और श्री दीवान सिंह जी जो भी फिलहाल पुलिस में है, की पुत्री बेटी प्रियंका रानी, मेरी बेटी प्रियंका ने जज बनकर दोबारा से इतिहास रच दिया। श्री दीवान सिंह जी खुद हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर हैं अभी। स्वर्गीय सुरजन सिंह ने अपने समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी व प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इतिहास, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एक विशेषता है मेरी, कि मेरी धरती पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी का अवतार हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी मेरी इस गाथा को सुने, इस गाथा को के ऊपर चिंतन करें और इस भूमि को स्वर्ग का दर्जा दिलवाने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में, मेरे खेल के मैदान पर हर रोज़ बच्चे वॉलीबॉल खेलें शाम के समय, चाहे वो मेरे गांव के बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, माता हों, बहनें हों, बुजुर्ग हों, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वो अच्छे रह सकें। मैं चाहता हूँ आपका सहयोग। मेरी इस धरती से करीब 500-600 बच्चे दुनिया के विभिन्न कोनों में आबाद हैं। क्या आप एक कमेटी बनाकर, मेरे गांव के ही कुछ अच्छे लोग एक कमेटी बनाकर क्या एक बहुत सुंदर खेल का मैदान तैयार कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक कमरा वॉलीबॉल से भरा हो सकता है। मुझे पता है आप चाहते हैं, मुझे पता है आपकी इच्छा है और आप इसको जल्द पूरा भी करेंगे। और बात कहूँ धार्मिक सद्भाव की बात करूँ, एक धार्मिक बात करूँ, मैं चाहता हूँ काशी मथुरा के बाद मेरा नाम लिया जाए, क्योंकि मेरी इस धरती पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जन्म लिया है और जिनके शिक्षाओं से आज जो 36 बरादरी है कहीं ना कहीं एक होकर रहती है, नेक होकर रहती है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मंदिर है, गांव का मंदिर है स्वामी जी का, वो इतना भव्य बने, इतनी वहाँ पर साफ सफाई हो कि 10 किलोमीटर से ही पता चले, वैसे तो आज भी पता चलता है, जो इतना बड़ा झंडा जो लगाया गया है मेरे अंदर, मेरे मंदिर में, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। ताउम्र मैं जिन लोगों के सहयोग से ये बना है उनका आभारी रहूँगा। और मैं चाहता हूँ मेरे गांव का हर बच्चा, कम से कम हर बच्चा 36 बिरादरी से एक कमेटी बनाकर कम से कम 10-10 हज़ार रुपया उस कमेटी के हवाले करे, ताकि मेरा गांव ऐतिहासिक, धार्मिक व राजनीति के अलावा वो सारी की सारी
चीज़ें पूरी कर सके, जिससे खासकर संत एक बिरादरी के नहीं होते, एक समाज के नहीं होते। लेकिन हमें गर्व है, मुझे गर्व है कि गुरु ब्रह्मानंद जी मेरी इस धरती पर पैदा हुए। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग सहयोग करें, आप सब लोग गांव को ऊंचाइयों तक लेके जाएं, सब मिलजुल कर, 36 बिरादरी मिलजुल कर, 36 बिरादरी वहाँ पे खेलें, 36 बिरादरी पढ़े लिखें और नाम रोशन करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार। और जिस तरह से सुबह के बाद रात होती है और रात के बाद सुबह होती है, मैं भी ये उपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह से मेरा एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, आप सब लोग मिलके इस इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे और मेरे मान सम्मान में कहीं ना कहीं इजाफा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गांव चूहड़ माजरा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आपको अगर मेरी गाथा अच्छी लगी हो तो इस गाथा को और लोगों तक पहुंचाएं। मैं बहुत कुछ नहीं जानता इस बारे में, क्योंकि मैं तो एक सिंपल सा साधारण सा गांव हूँ। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं तो आपके गांव की ये जो ख्याति है वो विश्व के हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। नमस्कार। ओम तत्सत।